बठिंडा के तलवंडी साबो से बड़ी खबर आ रही है। भागी वांगदर गांव ने तालिबानी करतूत को अंजाम दिया है। गांव में नशे की तस्करी का आरोप लगाते हुए एक युवक का एक हाथ और एक पांव काट दिया गया। बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई। खून से लथपथ कराहते युवक को अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया गया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी युवक को नहीं उठाने दिया गया। आखिर में किसी तरह पुलिस युवक को अस्पताल ले गई, जहां युवक की तड़पते तड़पते मौत हो गई। दम तोड़ने से पहले युवक ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को अपना एक आखिरी बयान दिया। अपने आखिरी बयान में युवक ने कहा कि उस पर यह हमला नशा तस्करी की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक रंजिश की वजह से किया गया है। वहीं इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के खून से लथपथ बीच सड़क पर पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि कानून कहां है? इतना बड़ा जघन्य अपराध करने से पहले लोग सोचते भी नहीं। पुलिस का डर कहां है? सरकार बदली लेकिन कानून का भय नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्या कानून की किताब में यही लिखा है? ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस युवक को किस तरह से गांव वालों ने पीटा, मारपीट की, उसका एक हाथ काट दिया, यहां तक कि एक पांव भी काट दिया और फिर उसको अस्पताल तक ले जाने नहीं दिया गया। ये युवक सड़क पर यूं ही तड़पता रहा, लेकिन गांव वालों ने इसको वहां से अस्पताल तक नहीं ले जाने दिया। पुलिस ने भी कोशिश की लेकिन उनको भी रोका गया। फिर जैसे तैसे करके पुलिस इस युवक को अस्पताल ले गई, जहां पर इस युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पहले ग्रामीण घायल युवक को इलाज के लिए लेकर नहीं जाने दे रहे थे और बाद में उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि युवक पर गंडासे से हमला किया गया। हाथ पैर पर गंभीर चोटें होने की बात की थी। पुलिस ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸਾਥੀ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ। ਗਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता गोविंद सैनी बठिंडा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, तो अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? दिख रहा है कि किस तरह से बर्बरता से जो है इस युवक को घायल किया गया, मारपीट की गई, इसका पांव तक काट दिया गया और अब इसकी मौत भी हो गई। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है? जी इंदर, ये कल का मामला है जो बठिंडा के तलवंडी साबो के पास गांव है अपना बागी मांदरा, उधर ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। गांव वालों का आरोप था कि ये जो युवक है कई सालों से इस गांव में नशा तस्करी का काम करता था और गांव वालों ने इनको समझाने की कोशिश भी की भी ये काम करना तो बंद कर दे, इससे नौजवान पीढ़ी जो है नशे की लत में जा रही है। तो ये नौजवान नहीं माना तो खुद आके गांव वालों ने फिर कानून अपने हाथ में ले लिया और कल सरेआम इसको गांव में तेज हथियार से काट डाला। और जैसे इसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसको ले जाने भी नहीं दिया और कहने लगे भी हमें इसको इसकी मौत हो जाएगी जब ही हम जाने देंगे। और पुलिस की बीच में दखल के आने के बाद ही काफी देर बाद इसको हॉस्पिटल ले जाएगा और फरीदकोट में जाकर इसकी कल देर शाम को इसकी मौत हो गई। बठिंडा में पहले इसको दाखिल कराया था। फिलहाल कल पुलिस ने मृतक के परिवार वालों के बयान के ऊपर गांव वालों के ऊपर गांव का सरपंच और उसके कुछ साथियों के ऊपर इरादे कत्ल 307 के धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, परंतु देर रात इसकी मौत हो चुकी है। अब इसकी धारा को बदल दिया गया है, 302 कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अभी तक आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आखिर कानून का डर
किसी को भी नहीं था क्या ये वारदात को अंजाम देते हो? गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को विनोद के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने जो बातचीत की मौत से पहले वो सुनवा देते हैं। ਬਈ ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਹਾਂ ਗੜਾਸੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ। ਕਾਸੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਗਲਤ ਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ? ਰਾਜੂ ਸਰਪੰਚ, ਅੱਛਾ, 3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। गोविंद सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए। गोविंद, तो आखिर मृतक कह रहे हैं कि जो बयान पहले आया मौत से उसमें ये कहा गया कि आप रंजिश का ये मामला है, सियासी रंजिश बताई जा रही है, बल्कि ये नशे की स्मगलिंग तो करता ही नहीं था। बिल्कुल इंद्र, जब ये बठिंडा के सरकारी हॉस्पिटल में आया, हमने उनसे इससे बात की। तब जब युवक की हालत थोड़ी मोटी ठीक है, मैं डॉक्टर से पूछने के बाद ही इस युवक से बात करने की इजाजत ली। उन्होंने कहा भी आप बात कर सकते हो। तो युवक ने साफ तौर पे यही कहा था कि मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, मैं कोई नशा नहीं बेचता था, ये राजनीतिक पार्टी की तरफ से हमला किया। हालांकि उसने पार्टी का नाम भी लिया है, आम आदमी पार्टी का उन्होंने नाम लिया। आम पार्टी के जो समर्थक थे उन्होंने उस पर हमला किया, और जो गांव का सरपंच था वो भी उसमें साथ था और उनके साथी भी साथ थे। तो जब उन्हें पूछा भी गांव वाले ये भी साथ में आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर भी आप नशा बेचते थे, तो वो कह रहे सब ये झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ये राजनीतिक के जरिए ही मेरे पे ऊपर हमला किया गया है, ये उन्होंने बयान दिया। उसके बाद हमने जो उनके साथ परिवार वाले थे, मृतक के जो परिवार साथ में थे, उन्होंने उनसे भी हमने ये बात की भी आपके ऊपर ये जो आपके रिश्तेदार के ऊपर ये युवक के ऊपर हमला हुआ है, गाँव वालों ने इसलिए किया है भी वो नशा सच के साथ जुड़ा हुआ था, नशा बेचता था। उन्होंने भी ये कहा भी ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल हाँ पहले ये नशा जरूर करता था परंतु अभी नशा नहीं बेचता था। उन्होंने ये जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम को ये बताया। तो पुलिस अब पूरी गहराई से जांच भी कर रही है और धारा भी बदल ली गई है, 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अभी तक आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो पुलिस काफी बारीकी से इसकी जांच में जुटी हुई है। जी इंदर जी बिल्कुल। गोविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान और राजन गोसाई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलबीर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि पंजाब सरकार जो है लगातार कानून व्यवस्था जो है बहाल होने का दावा कर रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था है ये जरूर दावा किया जाता है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि ना केवल कानून व्यवस्था बल्कि यहाँ पर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, यदि वास्तव में ये युवक जो है जिसकी मौत हुई है हमले के बाद, यदि वास्तव में नशा तस्करी में लगा हुआ था तो कहीं ना कहीं ये अब एक गंभीर इशारा है जिसको पंजाब सरकार को समझना होगा। क्योंकि गांव वाले ये भी बता रहे हैं कि कई बार पुलिस को सूचित किया जा चुका था। यहाँ तक यानी समझा जा सकता है कि यदि वास्तव में ये नशे का ही तस्कर था, ये नशा सप्लाई करता था, तो क्या पंजाब की जनता का सरकार से, पुलिस से भरोसा उठ गया है? क्या सरकार या जो पुलिस है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी हैं क्योंकि लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है? ये सरकार को सोचना होगा यदि इस बात में सच्चाई है कि ये नशे का तस्कर है। और जिस तरह से मृतक ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम से बात करते हुए, जब वो जिंदा था तब उसने कहा था कि वो किसी तरह का नशा जो है वो नहीं बेचता था। रंजिश उसके ऊपर एक पार्टी द्वारा हमला किया गया है। तो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए भी कोई ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पुलिस को, क्योंकि गांव वालों का ये आरोप है जिन्होंने इस पर हमला किया है कि ये नशे का तस्कर था और इसकी कई बार शिकायत जो है पहले पुलिस में दी जा चुकी है। तो क्या ये वेरीफाई करना होगा पुलिस को कि क्या पहले ही इसकी कई बार नशा तस्करी में शिकायत दी गई है? यदि दी गई है तो आरोप सच्चे हो सकते हैं गांव वालों के, और यदि नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं ये युवक जिसकी मौत हुई है इसकी बात में दम हो सकता है कि रंजिश ने उसके ऊपर हमला जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वाकई जो है इसमें कोई रंजिश थी या फिर ये दोषी था। राजन गोसाई भी हमारे साथ बने हुए। राजन, तो इससे दो चीजें जरूर
स्पष्ट हुई हैं। एक तो ये कि कानून को लोग अपने हाथ में जरूर ले रहे हैं, शायद कानून पर भरोसा नहीं रहा है या पुलिस का डर नहीं रहा है। दूसरा ये कि अब जो है नशा तस्करी, जो एक बड़ा मुद्दा पंजाब में रहा है, वो भी प्रमुख हो उठाया है इससे। जी इंदर, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी जो है पुलिस को अगर बार बार सूचना दी जाती रही है, जैसा कि इस मामले में सामने आया कि गांव वालों का कहना है कि पुलिस को सूचित किया जाता रहा है कि ये हमारे गांव में ये फला आदमी जो है वो नशा बेचते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह है पंजाब सरकार और पंजाब सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशाना। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से नशा तस्करी के खिलाफ गाँव वालों ने खुद खड़े होकर मोर्चा संभाला, ये भी एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि आंदोलन की ओर भी पंजाब के लोग जो हैं वो जा रहे हैं कि नशा तस्करी, अब नशे की जो बिक्री हो रही है, जो नशे में जो युवा फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए लोग जो है जन आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जघन्य यहाँ पर एक बहुत जो है मामला जो कहा जा सकता है काफ़ी खतरनाक मामला ये है कि लोगों ने नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा तो जरूर खोला उस गांव में, लेकिन उसके साथ साथ सजा देने का अधिकार जो उन्होंने अपने हाथ में लिया वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कोई भी आरोपी है, भारत में संविधानिक व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, और अगर कोई आरोपी है उसे लोग अगर खुद काबू करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो इजाजत है वो हमारा संविधान लोगों को नहीं देता, वो कानून व्यवस्था के अधीन ही जो है जो सजा दी जा सकती है। तो ये एक खतरनाक भी कहा जा सकता है जन आंदोलन। ठीक है, नशे के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लोगों में आक्रोश है, नशा खत्म होना चाहिए, तस्करों के खिलाफ लोगों को एक साथ एकजुट होना होगा, लेकिन सजा देने का अधिकार लोगों को नहीं है। जी बिल्कुल। तो कुलबीर, यही सवाल लेके मैं आपके पास आ रही हूँ। सजा देने का अधिकार कानून को है, लोगों को नहीं है, लेकिन लोग इस तरह से बेखौफ कैसे हो गए? क्योंकि पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, यहाँ तक कि पुलिस को भी रोका जाता है इस युवक को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। क्या लोगों के मन में पुलिस का भी डर नहीं रहा? बिल्कुल, इसको दो तरह से देखा जा सकता है इंदर, क्योंकि पुलिस का लोगों को डर नहीं रहा, और उसके सामने जिस तरह से उसको घायल अवस्था में पुलिस की गाड़ी को रोका जाता है कि उसको अस्पताल में तब तक नहीं हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती। तो कहीं ना कहीं एक उग्र जो रूप है जनता का वो सामने आया है। और जहाँ तक जिस तरह से मैंने पहले बात की कि क्या अब पंजाब के लोग ये समझने लगे हैं कि पुलिस जो है, सरकार जो है वो नशे को नहीं रोक पाएगी और उनको खुद जो है वो स्टेप उठाने पड़ेंगे। हालांकि जिस तरह का काम लोगों ने किया है, जिस तरह का काम कानून को अपने हाथ में लेकर सजा देने की काम किया है, वो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है, उसमें लोगों को सोचना होगा। लेकिन प्रश्न जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पंजाब सरकार को, पुलिस को ये सोचना होगा कि लोगों का जो विश्वास है वो कानून व्यवस्था पर बहाल रहे, सरकार पर बहाल रहे। इस तरह से जो अपनी सक्रियता है सरकार को वो नशे के खिलाफ दिखानी होगी, और पुलिस को भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको चुस्त दुरुस्त करना होगा, ताकि नशे का कारोबार जो है रुक सके और लोग इस तरह से मजबूर ना हो कि अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह की कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। तो सवाल अभी भी यही बरकरार है कि पंजाब में आखिर कानून कहाँ है। लेकिन राजन, अब मैं इससे आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्या इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरी वारदात के बाद कोई सियासी प्रतिक्रिया आ पाई है? जी इंदर, बिल्कुल अभी तक जो है किसी भी सियासी जो पार्टी है उसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लाजमी तौर पर सियासी प्रतिक्रिया जरूर आएगी, क्योंकि अगर बात की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो चुनाव से पहले उन्होंने साफ कई चुनावी घोषणाएं की हैं, चुनावी मंच पर यह कहा है कि पंजाब में कानून का राज होगा। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि पंजाब में कानून व्यवस्था पर लोगों को विश्वास नहीं रहा है। 2.5-3 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, और यही कारण है कि लोगों ने खुद वहां पर एकजुट होकर नशा तस्करी के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ी। हालांकि अगर बात की जाए विनोद कुमार की, जिसकी मौत हो गई है, जिस पर नशा तस्करी के आरोप है, उसने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को अपने मरने से पहले जो बयान दिया उसमें साफ उसने कहा कि ये सियासी रंजिश के तहत उसे जो है उसकी पिटाई की गई, उसके बाजू और टांग जो है वो सियासी रंजिश के तहत काटी गई। ये हालांकि जांच का विषय, लेकिन अगर गांव वालों की बात में किसी तरह का अगर दम है कि वो विनोद कुमार वाकई नशा तस्कर था, तो ये बहुत बड़ा सवाल है पंजाब सरकार पर। सियासी जो दल हैं, चाहे विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए या श्रोमणी अकाली दल भाजपा की बात कर लीजिए, तो वो इस पर जो है तीखा प्रतिक्रम जरूर देंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुलबीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में जांच क्या हो रही है और किस पर कार्रवाई हो रही है, ये पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे।